हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करे या फिर नहीं, और फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 19 पे रहता है कल के दिन, और 21 नवंबर कल के दिन क्लोज किया जाएगा। 10 रुपीज का फेस वैल्यू है, 114 टू 120 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड। और अगर हम बात करें लॉट साइज का, यहाँ पे 125 शेयर्स के लॉट। और ये आईपीओ जो है फ्रेश कैपिटल और ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन है, जो कि 500 करोड़ का इशू साइज, 4.16 करोड़ शेयर्स का इशू किया जा रहा है, जो कि लगभग 180 करोड़ का फ्रेश इशू और 320 करोड़ का ऑफर फॉर सेल। मतलब 180 करोड़ जो है ये जाएगा कंपनी के पास और 320 करोड़ जाएगा इन्वेस्टर के पास। बुक बिल्ड आईपीओ एनएससी और बीएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टेड किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 24 नवंबर का रखा गया है। 25 नवंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा शेयर्स डीमैट अकाउंट में, क्रेडिट होगा। 26 नवंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 125 शेयर्स मिलेंगे, 15,000 पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.95 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। रिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आप जितना भी अप्लाई कीजिए, आपको अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट किया जाएगा, उससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। और अगर स्मॉल एचएनआई की बात करें, 14 लॉट मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई में अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो स्मॉल एचएनआई में आप जितना भी अप्लाई कीजिए, 14 लॉट, 60 लॉट, जितना भी अप्लाई कीजिएगा, आपको अलॉटमेंट ओनली 14 लॉट होगा। बिग एचएनआई में भी सेम गाइस, आपको मिनिमम लॉट होगा, जो कि 67 लॉट का। प्रोमोटर की बात करें तो कंपनी के प्रोमोटर वेदांता टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, धनंजय सुधानवा और लाजवंती सुधानवा, श्रुति सुधानवा इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 94.6%, पोस्ट इशू 59.1% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है। 20% का ऑफर दिया गया है। बिग एचएनआई 10%, स्मॉल एचएनआई 5%, रिटेल 35% का ऑफर दिया गया। हाँ, क्यूआईबी में आपको भले 20% दिख रहा है, बट गाइस क्यूआईबी में जो है, अगर हम बात करें ओवरऑल क्यूआईबी में, तो एंकर इन्वेस्टर भी इंक्लूड है, लेकिन एंकर इन्वेस्टर को ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है। लेकिन अगर इसके बावजूद अगर देखिएगा, जो हम क्यूआईबी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एंकर और क्यूआईबी। तो अगर हम रिटेल में देखें, बहुत सबसे ज्यादा ऑफर दिया गया है। एंकर से 150 करोड़ का कंपनी फंड रेज कर चुकी है। अब हम लोग बात करते हैं इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन को लेकर। कंपनी का क्यूआईबी से 1% सब्सक्राइब, बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं है। हाँ, क्यूआईबी क्या होता है कि लास्ट डे में अप्लाई करते हैं। किसी भी आईपीओ में अगर देखा जाता है, मैक्सिमम किसी भी का मतलब मैक्सिमम आईपीओ में होता है कि लास्ट डे में अप्लाई करते हैं। वो क्यूआईबी क्या होता है, डे बाई डे जैसे डेली बेसिस पर ट्रैक करते हैं कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसा नहीं, अप्लाई करने लायक है या फिर नहीं। अब यहाँ पे देखिए, शेयर्स लगभग 50,000 शेयर्स का बीट किया, 60 लाख का। लेकिन बिग एचएनआई 2 टाइम सब्सक्राइब है, 41.6 लाख शेयर्स का ऑफर था, 84.3 लाख शेयर्स का बीट किया, 101 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 3.76 टाइम का सब्सक्राइबर, 20.8 लाख शेयर्स का ऑफर था, 78.4 लाख शेयर्स का बीट किया, 94 करोड़ का। रिटेल में 2 टाइम सब्सक्राइबर, 1.45 करोड़ शेयर्स का ऑफर था, 2.92 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 351 करोड़ का। देखिए, क्यूआईबी सब्सक्राइब तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन बिग एचएनआई, स्मॉल एचएनआई और रिटेल, इन तीनों कैटेगरीज में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिला है। टोटल 1.56 टाइम सब्सक्राइब है, 4.5 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 547 करोड़ का। नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। ये डे 1 का सब्सक्रिप्शन है, जबकि आईपीओ में गाइस मैक्सिमम देखा गया है कि आईपीओ में जो है डे 1 में खास इंटरेस्ट नहीं दिखा, लेकिन फिर भी अच्छी सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। जीएमपी की बात करें, 15.5 रुपीज का ट्रेड कर रहा है और 12.9% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 135 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस और 1937 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको सिंगल लॉट पे मिल सकता है। अब अगर हम बिजनेस की बात करें, तो कंपनी 2000 में फाउंड किया गया था, जो कि ग्लोबल वर्टिकल SaaS कंपनी है और ये स्पेशलाइज है लर्निंग और असेसमेंट मार्केट में। कंपनी जो है एआई पावर्ड एप्लीकेशन, टेस्ट असेसमेंट प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग सॉल्यूशंस और लर्निंग एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म्स, स्टूडेंट सक्सेस प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल ई बुक प्लेटफॉर्म्स भी प्रोवाइड करता है। और कंपनी का जो सारस एलएमएस है, यहाँ पे इसमें इंक्लूड है इनेबल ईडी एलएक्सपी ओपन पेज डिजिटल बुक्स, जो कि लर्निंग सपोर्ट जो है टेलर्ड लर्निंग सपोर्ट ऑफर करता है एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और कॉर्पोरेशंस को, जिससे उनके ट्रेनिंग, लर्निंग और डेवलपमेंट नीड्स जो होता है उसको एड्रेस कर सके।
कंपनी डाइवर्स रेंज ऑफ क्लाइंट्स को सर्व कर रहा है, जिसमें एजुकेशनल पब्लिशर्स, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेसेस, और इंडिया, मलेशिया, सिंगापुर, यूके और यूएसए, इन सभी जगह इसका ऑपरेशन चल रहा है। और कहां से कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ज्योग्राफी वाइज डिवाइड किया है, कैटेगराइज किया गया, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। जिसमें कंपनी जो है 200 के आसपास ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट किया है और लगभग मोर देन 30 मिलियन लर्नर्स वर्ल्ड वाइड का जो सो इम्पैक्ट करता है। और कुछ प्रोमिनेंट एंड लॉन्ग स्टैंडिंग क्लाइंट्स की बात करें तो इसमें पियर्सन एजुकेशन इंक्लूसिव, AQA एजुकेशन, कॉलेजेस ऑफ एक्सेलेंस, एनेक्स जेन एशिया प्राइवेट लिमिटेड, पियर्सन प्रोफेशनल असेसमेंट लिमिटेड और सेडटेक फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड लर्निंग WLL, एसेंड लर्निंग LLC, ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी IDAHO, ये सभी इसके कुछ प्रोमिनेंट एंड लॉन्ग स्टैंडिंग क्लाइंट्स है। 30 जून के अकॉर्डिंग लगभग कंपनी के अंदर टीम में 1118 एम्प्लॉइज था। प्रोडक्ट सेगमेंट की बात करें तो इसमें असेसमेंट एंड प्रोक्टरिंग सॉल्यूशंस, जो कि सारस ई असेसमेंट और इजी प्रोक्टर। उसके बाद है लर्निंग एंड स्टूडेंट सक्सेस सिस्टम्स, जो कि सारस लर्निंग सॉल्यूशन, ओपन पेज इनेबल्ड और कॉलेज स्पार्क, लर्न एक्टिव, K12 लर्निंग सॉल्यूशंस कंपनी का है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ग्लोबल वर्टिकल SaaS मतलब सॉफ्टवेयर सर्विस सॉल्यूशन जो है सो और सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, और जो कि एक हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। देखिए इसके कॉम्पिटिटर की बात करें तो MPS, Ksoft, सिल्वर टच हो गया, सास्केन, इन्फोबिन्स, ये सब इसके कॉम्पिटिटर सेम बिजनेस करते हैं। देखिए फाइनेंशियल की बात करेंगे तो कंपनी का 25 या जून क्वार्टर का जो कि एसेट्स 478 करोड़ का, नेट वर्थ है 376 करोड़ का, रिजर्व से 274 करोड़ का, डेट है 38 करोड़ का। लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें तो 23 में 198 करोड़ का रेवेन्यू, 22.4 करोड़ का प्रॉफिट, और 24 में 200.7 करोड़ का रेवेन्यू, 12.7 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 249 करोड़ का रेवेन्यू, 34.7 करोड़ का प्रॉफिट है। जून क्वार्टर में 60 करोड़ का रेवेन्यू, 6 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का फिनेंशियल अगर देखा है टॉप लाइन कंपनी इंक्रीज करा, बट जो रेवेन्यू है लगभग 1.5% इंक्रीज किया था 24 में, जो कि, और लेकिन जो बॉटम लाइन है बहुत दूर तक सफर किया, गिरावट आया, सेटबैक देखने को मिला। और इसका रीजन क्या है, सेटबैक यहाँ पे होता हुआ देखने को मिल रहा था गाइस, लेकिन 25 में वापस से ग्रोथ किया, जंप किया, बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिल रहा है कंपनी के परफॉर्मेंस में 25 में। रेशियोज में ROE RONW 10.4%, ROC 16% का, डेट इक्विटी 0.05 टाइम, PAT EBITDA मार्जिन 15 और 31.4%, PV और P रेशियो 3.2 और 34.6 टाइम का है। मार्केट का 1381 करोड़ का देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें P रेशियो के अकॉर्डिंग, प्राइस बैंड एग्रेसिव रखा गया है। लेकिन अगर हम स्वॉट की बात करते हैं जिसमें स्ट्रेंथ अगर देखिएगा तो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है ई लर्निंग है, असेसमेंट और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस में, डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस है, एजुकेशन, गवर्नमेंट, एंटरप्राइज सेक्टर्स में अलग अलग जगह पे है, और प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म है डिजिटल लर्निंग और असेसमेंट्स के लिए, लॉन्ग ऑपरेशनल एक्सपीरियंस और एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप किया है। लेकिन वीकनेस भी है, जैसे IT स्पेंडिंग साइकिल्स जो है इंस्टीट्यूशंस और एंटरप्राइज का, इस पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। प्लस कंपटीशन, लार्जर ग्लोबल एडटेक और LMS प्रोवाइडर से जो है कंपटीशन बहुत ज्यादा फेस कर रहा है, बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस कर रही है। लिमिटेड अगर देखा जाए तो इसका स्केल जो है लिमिटेशन हो सकता है मल्टीनेशनल एडटेक फर्म्स के कंपेयर में। लेकिन अगर हम अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिजिटल लर्निंग एडॉप्शन जो है लगातार राइज हो रहा है इंडिया और ग्लोबल मार्केट में। प्लस ऑनलाइन असेसमेंट्स और अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए भी डिमांड ग्रो कर रहा है। SaaS बेस्ड लर्निंग सॉल्यूशंस जो है सो इसके द्वारा एक्सपैंड करने के लिए पोटेंशियल है कंपनी। लेकिन थ्रेट भी है, जैसे रैपिड टेक्नोलॉजी शिफ्ट होता है जिसमें कांस्टेंट इनोवेशन रिक्वायरमेंट हो सकता है। डेटा सिक्योरिटी कॉम्प्लायंस रिस्क भी है, ये जो कि एडटेक प्लेटफॉर्म से इनहेरेंट है, जिसके कारण एक इंपैक्ट कर सकता है, सिक्योरिटी वगैरह ब्रीच होता है तो। प्लस कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग प्रेशर जो सो एस्टैब्लिश्ड ग्लोबल प्लेयर से भी होता हुआ नजर आ रहा है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा इंपैक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन अगर देखिएगा तो देखिए असेसमेंट एंड प्रोक्टरिंग सॉल्यूशन जो 4 में डिवाइड किया गया। देखिए असेसमेंट एंड प्रोक्टरिंग सॉल्यूशंस में जो है लगभग यूएसए 12.2% और यूके से 39% का रेवेन्यू जनरेट करता है। लेकिन सॉरी गलती से मैंने नंबर्स को परसेंटेज बोल दिया, परसेंटेज बात करते हैं 5.2% और 16.7% का यूएसए और यूके से। और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सर्विसेज में यूएस से 50% का और
यूके से लगभग देखिए बहुत ही ना के बराबर, मतलब कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सर्विसेज से मेजॉरिटी रेवेन्यू जनरेट करता है, जो कि यूएस से जनरेट करता है। असेसमेंट एंड प्रॉक्टरिंग सॉल्यूशन जो कि यूके से मेजॉरिटी रेवेन्यू जनरेट करता है। बाकी अगर देखें तो लर्निंग एंड स्टूडेंट सक्सेस सॉल्यूशन से जो है कोई खास रेवेन्यू नहीं है, लेकिन हाँ यूएस से और अदर कंट्री से कंपनी जनरेट कर रही है। बाकी यहाँ पे लर्निंग डिजाइन एंड कंटेंट सॉल्यूशंस में भी जो है अदर कंट्री से कंपनी जनरेट करता है। मतलब ओवरऑल मेजॉरिटी रेवेन्यू जो है ना इसी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सर्विसेज से जनरेट करता है, जो कि 54.5% का रेवेन्यू जनरेट कर रही है कंट्रीब्यूशन, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 का डेटा है। और इसका मतलब है इसकी थोड़ा सा इस पर जो है डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है कंपनी के ऊपर। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के कॉम्पिटिटर की, अगर हम यहाँ देखेंगे तो देखिए यहाँ पे कंपनी कॉम्पिटिटर एमपीएस, जिसमें मैंने आपको बताया था एमपीएस के सॉफ्ट सिल्वर टच सास्केन इन्फोबिंस, ये सभी इसकी कॉम्पिटिटर है गाइस। अब हम लोग बात करते हैं कंपनी के ओवरऑल जीएमपी का, तो 15.5 रुपीज का 12.9% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी जो है माइसोर प्रॉपर्टी में एक नया बिल्डिंग के लिए को लैंड परचेज करना चाहती है और कंस्ट्रक्शन करना चाहती है, इसके लिए कैपेक्स करना चाह रही है। प्लस कंपनी जो है अपग्रेडेशन में के लिए एक्सपेंस करना चाहती है, जिसमें फंडिंग चाहती है, और इसमें इंक्लूड है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स जो कि एग्जिस्टिंग फैसिलिटी मैसूर में है जो है इसके लिए, प्लस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सर्विसेज का अपग्रेड करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है, इसके लिए आईपीओ लेकर आया। तो ओवरऑल देखिए कंपनी जो है ना फुल्ली जो थोड़ा रिस्की आईपीओ तो है, रिस्की क्या है कि इसके प्राइस बैंड बहुत एग्रेसिव प्राइस है, और जो फिनेंशियल 24 में थोड़ा सफर किया था बॉटम लाइन में, और ये थोड़ा सा कंसर्न रीच करने वाली बात है। और यूएसए पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, जबकि यूएसए से अभी जो है टैरिफ वगैरह को लेकर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है गाइस, और इसीलिए प्लस वीजा को लेकर भी जैसे यूएसए में थोड़ा सा रिवॉल्यूशन लाया गया, वीजा को लेकर वीजा फी वगैरह लगाया गया $1 लाख का, जिसका बहुत इम्पैक्ट कर सकता है। तो इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लिएगा अपने रिस्क पर लिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।